हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जो आज की वीडियो है उसमें आपको एक अपने लिए एक क्लैरिटी मिलने वाली है और क्या क्या आपको अपनी लाइफ में अभी करेंटली करने की ज़रूरत है या फिर एक इनसाइट मिलने वाला है। फॉर दैट आपको दो पाइल्स होंगे आपके लिए, पाइल 1 एंड पाइल 2। इनमें से कोई एक पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल 1 इज दिस एंड पाइल 2 इज दिस. Hello pile 1. So this reading will give you a lot of clarity and guidance about your own life, right? So let's get started. So let us pull some cards from the tarot deck. So pile 1, the message that is coming up for you is very clear. पहली चीज़ तो ये है कि आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को देखें, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आपने लाइफ में अभी तक किया है, तो आप एक ऐसे स्टेट पे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा पॉज करके रिफ्लेक्शन देने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपने देखिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड एवरीवन की बात भी नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, यू नो योर सेल्फ नो दिस दैट यू आर वर्किंग एंड आप एक मुकाम तक पहुँचे अपनी मेहनत से ही, ठीक है। तो इट्स अ टाइम फॉर यू टू जस्ट पॉज अ लिटिल बिट एंड थिंक कि व्हाट इज़, टू टेक अ पॉज एंड थिंक आप कहाँ तक आए हैं। इस टाइम आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आई कैन सी दैट इन अपकमिंग टाइम देर आर सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोर अबंडेंस दैट इज़ कमिंग ओवर फॉर यू, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी बहुत पसंद है, मे बी पेंटिंग, आर्ट, म्यूजिक, प्लेइंग एनीथिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट और वॉट एवर इट इज़, इट्स अ टाइम फॉर यू टू, अगर आपका काफ़ी टाइम हो गया और आपने उसको नहीं टच किया है, इट्स अ टाइम फॉर यू टू डू दैट। थोड़ा सा उसको अपनी लाइफ में लाओगे तो योर बॉडी विल रिलैक्स एंड इट्स अ टाइम। देखिए ये बहुत ही मेजर मैसेज इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका वो बिल्डअप और वो स्पेस नहीं बनेगी आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। इट इज़ फॉर क्रिएशन ऑफ सम स्पेस फॉर योर सेल्फ, बिकॉज you are there for your work, you are there for your family, you are there for your friends, but for you yourself आप कितना कर रहे हो। You need to understand this कि it's a time for you to make the space for yourself, and that is why creativity is the best thing that you can do. And अगर आप कोई चीज़ ऐसा नहीं करते हो तो just slow down, slow yourself a bit. जैसे कि just if you are taking your me time ऐसा कि आप कॉफ़ी पी रहे हो, मॉर्निंग कॉफ़ी या इवनिंग कॉफ़ी, you just declutter everything, you take a time for yourself, आप खुद से बैठो, don't use your gadgets, be very slow while drinking the coffee। मतलब एक ये भी एक तरह की थेरेपी है, drinking your coffee or drinking your tea or drinking or eating anything that you like, but whenever you are there for 15 minutes for yourself, then be for yourself and don't think about anything else. Let's see what is the message for your love life situation. Okay, first of all, I can see you somehow you are being focused on something or someone and be open to receive the healing। मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ बताती हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको, अगर इफ़ यू आर इन लव इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल विद समवन एंड वो चीज़ वो बैठ नहीं रही है, क्योंकि देयर इज सम पार्ट ऑफ यू एंड दैट पर्सन हु नीड्स अ हीलिंग, एंड ज़रूरी नहीं कि वो हीलिंग आपको उसी पर्सन से मिले। यू कैन गेट द हीलिंग फ्रॉम समवन एल्स, some other situation। कभी कभी तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मी ऑल्सो, मैं कभी कभी आई एम ड्राइविंग एंड आई गेट अ थॉट एंड लाइक ओके सो दिस इज वॉट इट मीन्स, ये इस तरीके से होना है। हीलिंग कैन बी डन थ्रू एनी पर्सन, एनी सिचुएशन, एनी रियलाइजेशन। तो इट्स अ टाइम इन योर लव सिचुएशन, आई कैन सी दैट यू आर अबाउट टू रिसीव द हीलिंग। आई एम सीइंग दैट यू आर रिसीविंग द हीलिंग, इवन बहुत सारे लोगों के लिए healing in the terms of realization of what exactly your soul is calling for, as well as I can see that whatever nurturing you need, because everyone, whether male or female, everyone needs a small nurturing hands around you. Means that is a fact, that's the fact that you're here because you need a kind of a healing, you need a kind of a nurturing energy around you, right? थोड़ा सा pamper होना, being respected, being adored is what a person needs, right? So moving ahead, be more compassionate, be more calm, क्योंकि अगर आप you will make some space for yourself, you will be more calm, you will be able to realize more, you will be able to heal more, you will be able to make space for yourself more, and the more you make space for yourself,
द मोर यू विल रिसीव एंड अट्रैक्ट द गुड पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू. जैसे कि वही वाले एग्जाम्पल, अगर मैं बार बार वही देती हूँ, बट इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर आपका कप ऑलरेडी भरा होगा तो आपको और चीज़ें नहीं मिलेगी. अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं है, अगर आपको नहीं पीना है या फिर वो चीज़ नहीं इनटेक करनी, यू हैव टू रिमूव दैट ग्लास और यू हैव टू एम्प्टी दैट ग्लास एंड इन ऑर्डर टू गेट समथिंग न्यू इन योर लाइफ. इट्स अ In your love life situation, I can directly say that it's a time for you to make some own space for yourself so that you can realize and heal and know exactly where to go ahead. So it applies to both singles as well as mingles. So let us see what is the message for your career and finances. You need to leave something behind in order to get something, right? And learn to take life एज इट कम्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या अभी ऑलवेज नेगेटिव. इवन बहुत लोग कुछ नेगेटिव लेटली हो रहा हो तो एवरीबडी थिंक्स दैट कि ये करूँगा तो या मैं करूँगी तो मेरे साथ कुछ गलत ही होगा. नहीं, नॉट एवरीथिंग्स. या फिर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट एज वेल. सो ओके, फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस आई कैन सी समटाइम ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लीविंग समथिंग बिहाइंड. कुछ कभी कभी आपके कंफर्ट जोन हो सकता है, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपकी बहुत सारी ऑब्स्टिकल हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है आप बहुत लोगों की सुन रहे हो और आप क्लियर नहीं कर रहे हो. कभी कभी ग्रोथ करियर. सो लर्न टू टेक लाइफ एज इट कम्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज life is all about positive and negative. It's all about give and take. It's all about dark and light. It's all about yin yang. Yeah, of course. So करियर में यही बोला जा रहा है, आपकी ग्रोथ तभी है जब कुछ सर्टन चीज़ों को आप छोड़ेंगे, कुछ सर्टन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. Let us see what is the general message that is coming up for you. What is the guidance from the universe basically? Communication is the key. Like yes, communication is the key. The more you communicate with yourself, हो सकता है आपने बहुत टाइम से खुद से communication नहीं किया. You're just busy with your chores, you're running errands in your life, and you're not getting time for you to communicate, even to communicate with your loved ones. ठीक है, it's important for you to communicate to the people you love, communicate your feeling, communicate to yourself, right? And your hard work is paying off. As I told you in the beginning of the reading as well, कि आप अपने hard work पे already you are working and you have worked a lot for yourself. You need to pause and realize what you actually gained. इतने टाइम तक आपने जो किया है, आपने कहाँ तक पहुँचे हो. एक साल पहले अपने आप को देखो और एक साल बाद देखो. There are different changes that you have seen. I can see. पहले तो अगर आप ये मैंने बात बोली, अगर आप पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हैं और कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव पे फोकस कर रहे होंगे, तो इट्स योर परसेप्शन हाउ यू सी योर लाइफ. इफ यू वांट टू बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं आपके साथ, राइट? तो इट्स अबाउट हाउ यू चूज टू मैनिफेस्ट योर रियलिटी. So pile number 1, that's all from my side. Hope this reading give you insight of your life right now. So hit the like button and subscribe and comment if you want any other reading. Bye. Hello pile 2, this reading is for you. If you choose pile number 2, let's see what are the messages from the tarot deck for you. Okay, the first message that I'm getting is don't let your emotion get in your way. Page of Cups is saying don't let your emotions come in your way, because हो सकता है there are certain decisions that you need to make, but आपके emotions आपके front आ रहे हो. Use a dynamic energy. Use a dynamic energy of a leader. What is the quality of a leader? The quality of leader is that वो practical होके अपने decisions बनाता है. Though you know that there are certain emotional aspect in your life जिसको आप neglect नहीं कर सकते हैं, and definitely it is true. When you love someone or you love something, there is attachment that you feel, and there is attachment that is present there, and for according to you to make certain decisions, your emotions are playing high energy to make that decision. अगर आप विजनरी हो रहे हो, अगर आप मेंटल लेवल पे सोच रहे हो कि देयर आर सर्टेन विजन दैट आई वांट टू हैव, या कोई चीज़ है जो आपको abstain करनी है, आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको रोकना है या फिर जो चीज़ करना है, कभी कभी कुछ चीज़ें आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके कर सकते हैं.
जेंटलनेस से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम यू हैव टू टेक हार्श डिसीजन इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन. So it's up to you. That is a click of a thing that you need to do right now to make that decision that is in your mind. That decision can be anything about any person or about any situation. Moreover, I can see it as a decision of related to a person. Let's see what is the message for your love life situation right now. Okay, for your love life situation, I can see that. Okay, for your love life situation, I can see that आप ना थोड़ा सा immobile हो रहे हो. You are forcing change, or you are forced to change. Right now, I can see specifically in your love life situation is a time for you to focus on your success. You focus on yourself. You need to focus on being practical. Okay, and this message is coming around very, very clear with this Queen of Pentacle energy. You need to be very, very protective. You need to be, you need to be very, very practical about things and think. I can see you are drawn towards traditional things. You are drawn towards divine wisdom. You are drawn towards kindness. I can see that level of card through Hierophant, definitely. And in love situation, I can see कहीं ना कहीं आप थोड़ा stagnant feel कर रहे हो, because you want to feel emotions, but at the same time you are being very practical. And it is very good, because this is what the universe is saying. The more you make boundaries, the more you are able to understand things practically and declutter the things or people that are not serving you. That is the best thing that you can do, because you have that level of understanding. सबके पास वो understanding नहीं होती है. So कभी कभी for example, you are honey and there are a lot of bees around you. ठीक है, तो क्या होगा? You attract a lot of bees. But if you are someone who, for example, honey हो but in a jar, तो not the bees or any kind of insect or parasite can harm you, right? I hope this example fits well in this situation, because I know that you want the moment. I can see that, but right now it's good for you to be practical enough, understand your own thing, understand your things around, and have that kind energy towards you and the people around, because it's a time for you to, अगर मोर ओवर मैं रीडिंग रिलेट कर पा रही हूँ या देख रही हूँ, इसको मुझे ये दिख रहा है कि यू वांटेड टू सेटल थिंग्स. यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर, यू डोंट वांट टू सीक कि हाँ सी ऑप्शंस, राइट? तो आई कैन अंडरस्टैंड वो स्टैग्नेंट इसी वजह से हो रहा है, या फिर यू डोंट वांट इट टू बी लाइक दैट कि अब मैं आई जस्ट वांट टू काम माई सेल्फ, जो मेरे नर्व्स पे ना जाए. You don't want the people to get on your nerves, rather than you need the people to calm down your nerves. This is the best thing that I can say for the reading. So for your love energy, I can say कि कुछ time के लिए stagnant रह सकती है, because there are certain level of people, there are certain level of boundaries that you are creating for yourself, and it is very good, so that आप अपनी life में वो चीज़ ला पाएँ जो permanent हो और जो आपके soul के साथ align हो सके. Now let us see what is the message for your career and finances. Okay, for your career and finances, I can see that okay. देखो, I can see that हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हो. You can see financially you are at a better state and आपके पास opportunities भी आ सकती है. But at the same time you feel trapped somewhere, maybe about any kind of feeling, about motivation या inspiration, या फिर okay, let me be more clear with these things. आपको लग रहा है कि I can see that you feel trapped. You are trapped with some kind of a thing जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है. सर्व एज इन कि you feel that there is something else for you, yeah, some other place belongs to you, something else of inspiration. Okay, I can also say that somehow your career is also related to your emotions. Your love life situation हो सकता है कि that you are building your career and someone or your partner or someone whom you like or have that level of feeling that is not inspiring enough, that is not giving you a level of motivation. You feel drained, you don't feel that level of, you feel avoidance, and that is why you are having this distress in your career and finances. Okay, for the guidance in your career life, I can definitely sense it's a time for you to not feel avoided, to
Get away from the time for you to trust. It's a time for you to make choices. It's a time for you to feel good. Again, I can see this very, very clearly that you need to commit yourself. You need to commit towards what you want. डोंट देखिए, अगर आपका फोकस बहुत क्लियर है, आपको चीज़ें चाहिए, अगर if it is not, it is, this message is not for everyone. If it is for you, then definitely you need the commitment, consistency. अगर वो चीज़ आपको चाहिए जो आप चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, तो कभी कभी वो चीज़ें आपके मेंटल लेवल पे होती हैं. अगर इट इज़ अ मेयर थिंग ऑफ मेकिंग अ चॉइस, तो अगर आप अगर आप इस चीज़ में ट्रैप्ड हो, देन मेक अ चॉइस एंड मूव अहेड. मूविंग अहेड टूवर्ड्स जहाँ मोटिवेटेड फील कर रहे हैं. So this is a message that I'm getting for your finances and career. Now moving ahead, let us see what is the general message that I'm getting you for your life in a current situation. Okay, it's a time to take action. देखिए, it's a very, very prominent card that is getting. It's a time to take actions, to make a choice, believe in the impossible thing जो आपको लग रहा है कि उस choice बनाना hard है. वो choice even in your love life situation, to get away from someone, to get away from certain thinking pattern, to get away from anything that is trapping you, right? And I can also sense that there is a level of energy, कहीं ना कहीं आप stuckness और stagnant feel इसीलिए कर रहे हो because you think that you are in a loop. There is some cycle that is going on that is creating some kind of a loop, and you're not able to make a choice and get away from it. It's a time, and the message that I'm getting you from the universe, it is very, very clear. Definitely there is the end to your hard tough cycle. So pile number 2, that is all from my side. I hope this reading resonated with you. Hit the like button and subscribe, and comment down if you want any other reading from my side. Bye.